पहला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका जवाब देंगे आप सभी। इसका जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा है कानपुर, चौथा इलाहाबाद। आप लोग इसका जवाब दीजिए, सोचिए इसको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आगरा। इसका आंसर है आगरा। इसका आंसर होगा आगरा। आइए दूसरे प्रश्न देखा जाए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हैं? जिसमें से पहला ऑप्शन है बिजनौर, दूसरा है ललितपुर, तीसरा है गाजीपुर, चौथा है चित्रकूट। आप सभी इसका उत्तर को सोचें और इसका जवाब दें। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है चित्रकूट। जो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 0.09%, दूसरा ऑप्शन है 0.07%, तीसरा ऑप्शन है 0.06%, चौथा ऑप्शन है 0.08%। इसका सही जवाब है 0.06%। इसका सही जवाब है 0.06%। आइए अब अगले प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्रों में निवास करती है? पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन पर्वतीय क्षेत्र में, तीसरा तराई क्षेत्र में और चौथा है इसमें पठारी क्षेत्र में। जो इसका आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र में। इसका उत्तर है पर्वतीय क्षेत्र में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आप सही भी इसका उत्तर दीजिएगा। विशु त्योहार, घुमसू नृत्य, पंचपुत्री जौन सारी देवी, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है कुशीनारा में, कौशाम्बी में, कालसी में, कल्पी में। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आप लोग इसका उत्तर जल्द से जल्द दीजिए। सोचिए इसका उत्तर सोचिए। इसका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए। कालसी में, कालपी में। इसका आंसर होगा कालपी में। इसका आंसर होगा कालपी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है सोनभद्र व लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है आगरा व मथुरा, तीसरा मेरठ व सहारनपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सोचिए आप लोग। आगरा और मथुरा तो नहीं होगा, मेरठ और सहारनपुर। इसका उत्तर है मेरठ और सहारनपुर। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? पहला ऑप्शन है कंपिले, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा अहिच्छत्र, चौथा ऑप्शन है कौशाम्बी। इसका सही आंसर होगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा मथुरा। इसका सही आंसर है मथुरा। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर की उपनाम है? इसमें पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज या इसे इलाहाबाद भी अब कहा जाता है, तीसरा है मथुरा, चौथा है मलिहाबाद लखनऊ। जो इसका आंसर होगा प्रयागराज इलाहाबाद। आइए अगली प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध सही है? भोटिया बाराबंकी, दूसरा है बुक्सा बिजनौर, तीसरा है राजी गोरखपुर, चौथा है थारू बांदा। इसका सही आंसर होगा बुक्सा बिजनौर। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा इलाहाबाद, चौथा ऑप्शन है देवरिया। इसमें इसका उत्तर होगा गोरखपुर। आइए अगली प्रश्न को देखते हैं। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है मीसर में सीतापुर जिलों में, दूसरा है दाऊजी में जो मथुरा के निकट है, तीसरा है श्रृंगीरामपुरम में जो फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा श्रृंगीरामपुर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है फर्रुखाबाद जिले में, तीसरा है सहारनपुर में, चौथा ऑप्शन है सीतापुर जिले में। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा फर्रुखाबाद जिले में। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है कौशाम्बी में, दूसरा अयोध्या में, तीसरा मथुरा में, चौथा ऑप्शन है देवगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा देवगढ़ में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग की निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? पहला ऑप्शन है महादेव, दूसरा ऑप्शन है दुर्गा, तीसरा है इंद्रदेव, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा। इसका उत्तर होगा बी, दुर्गा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य में विश्व पांचवी व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है महागिरी, दूसरा ऑप्शन है राजी, तीसरा है जौनसारी और चौथा ऑप्शन है बैगा। इसका सही उत्तर है जौनसारी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यह उत्तर सभी को आता है। इसके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह है उत्तर सरयू। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी कपिलवस्तु, दूसरा है सारनाथ श्रावस्ती, तीसरा है गया कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिलों में निवास करती है? पहला है महाराजगंज, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन है मऊ, चौथा है ललितपुर। इसका सही उत्तर है सोनभद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है भोटिया, दूसरा है थारू, तीसरा है बुक्सा, चौथा है राजी। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा सही बी, थारू। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? पहला है सुरसेन महाजनपद की, दूसरा है पांचाल महाजनपद की, तीसरा है कुरु महाजनपद की, चौथा है मल्ल महाजनपद की। इसका सही उत्तर होगा ए, सुरसेन महाजनपद की। अगली प्रश्न। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा मुख्यमंत्री को, चौथा ऑप्शन है किसी को नहीं। इसका उत्तर होगा पहला राज्यपाल को। आइए अगली प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम, विनियमितीकरण अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका सही उत्तर है बी, विनियमितीकरण अधिनियम 1773। अगले प्रश्न देखते हैं। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? पहला ऑप्शन है घुमसू, दूसरा ऑप्शन है झेला, तीसरा रासो, चौथा ऑप्शन है सभी। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। सोलर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है सिलिकॉन। इसका सही उत्तर होगा डी, सिलिकॉन। अगली क्वेश्चन। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सफ़ेद सीमेंट, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद लेड, तीसरा है जिंक ऑक्साइड, चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही उत्तर होगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी भी बोला जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मग्गो की, पहला ऑप्शन है मग्गो की, दूसरा लिच्छवियों की, तीसरा ऑप्शन है शाक्यों की, चौथा ऑप्शन है मल्लियों की। इसमें सही उत्तर है डी, मल्लों की। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? पहला है प्रयागराज में, दूसरा है कौशाम्बी में, तीसरा है मथुरा में, चौथा है वाराणसी में। इसका सही उत्तर होगा चौथा डी, वाराणसी में। अगली प्रश्न। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है नरौरा परियोजना, दूसरा मंडक परियोजना, तीसरा टिहरी बांध परियोजना,
चौथी इनमें से कोई नहीं। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है नरौरा परियोजना, दूसरा गंडक परियोजना, तीसरा टिहरी बांध परियोजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। जो ऑप्शन है सही है इसका बी, गंडक परियोजना। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खान का जन्म हुआ था? पहला ऑप्शन है राजापुर, दूसरा ऑप्शन है मथुरा, तीसरा है काशी, चौथा है आगरा। इसका सही उत्तर है डी, आगरा। अगली प्रश्न को देखते हैं। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश व बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश व राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश व गुजरात। इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। अगली प्रश्न। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा 20%, तीसरा 29%, ऑप्शन डी 4, 21%। इसका सही उत्तर है बी, 20%। अगला प्रश्न। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल थी? पहला ऑप्शन है पंचाल महाजनपद, दूसरा है सुरसेन महाजनपद, तीसरा कौशल महाजनपद, चौथा कुरु महाजनपद। इसका सही उत्तर है चौथा डी, कुरु महाजनपद। अगली प्रश्न। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है मेरठ, तीसरा इलाहाबाद, चौथा है कानपुर। इसका सही उत्तर है बी, मेरठ। अगली प्रश्न। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संबंधित है, संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जर्मनी, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। अगली प्रश्न। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? पहला ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 6 दिसंबर 1950, चौथा 21 मार्च 1947। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? पहला है मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा शुंग काल, चौथा कुषाण काल। इसका सही उत्तर है सी, शुंग काल। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था? पहला 9 जुलाई 1925, दूसरा 16 फरवरी 1925, तीसरा 15 अगस्त 1925, चौथा 25 अगस्त 1925। इसका सही उत्तर है डी, 25 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश यूपी पड़ा। पहला ऑप्शन है 1937, दूसरा 1935, तीसरा 1856, चौथा 1961। इसका सही उत्तर है ए, 1937। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसकी कमेंट जरूर करें।